जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल जिला। तो दोस्तों, आज चर्चाएं करने वाले हैं कि भोपाल को क्यों कहते हैं भोपाल जिला, कैसे नाम पड़ा भोपाल, और भोपाल से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज भोपाल संभाग का भोपाल जिला जो मध्य प्रदेश की राजधानी बताएंगे दोस्तों, कैसे बना राजधानी, किसने दिया राजधानी बनाने का प्रस्ताव। तो ले चलते हैं आपको भोपाल जिला। तो पहला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल। किस पर बात करेंगे अपन? क्षेत्रफल, यानी भोपाल का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है एरिया से, कि भोपाल का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा 2772 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भोपाल का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो 2772 यानी 2772 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखने वाला भोपाल संभाग और भोपाल मध्य प्रदेश का जिला और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। बात करेंगे दोस्तों यहाँ की तहसीलों की, कि भोपाल में कुल कितनी तहसीलें हैं। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। किसकी बात करने वाले हैं? पहले अपन ने क्षेत्रफल की बात की, अब तहसीलों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने भोपाल में केवल 2 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 2 तहसीलें हैं। विकास खंड बात करेंगे विकास खंडों की, कि यहाँ पर भोपाल में विकास खंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। विकास खंडों की संख्या की होगी 2। कितनी होगी? 2। क्लियर है कि भोपाल में कुल कितनी विकास खंड है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 तहसीलें हैं और 2 क्या है आपके विकास खंड स्थित है। अगला नाम बात करेंगे दोस्तों प्राचीन नाम। याद रखिएगा प्राचीन नाम, यानी भोपाल को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा इसे अपन कहते थे भोजताल। क्या कहते थे? भोजताल। यानी प्राचीन समय में आपके भोपाल को भोजताल के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे उपनाम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उपनाम, यानी भोपाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा भोपाल को कहते हैं झीलों का शहर। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में इसे झीलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों भोपाल 5 पहाड़ियों पर स्थित शहर है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि हमारा भोपाल कितनी पहाड़ियों पर स्थित है, तो दोस्तों भोपाल 5 पहाड़ियों पर, कितनी पहाड़ियों पर? 5 पहाड़ियों पर स्थित है। बात करेंगे भोपाल की आकृति, यानी इसकी अपनी बनावट क्या होगी, कैसी होगी अपनी आकृति। तो याद रखिएगा दोस्तों भोपाल की जो आकृति होगी वह होगी ओमकार। कैसे होगी दोस्तों? ओमकार। जैसे ओम लिखा करते ना दोस्तों, ओम की भांति। कैसी होगी? ओम की भांति होगी इसकी आकृति। किसकी? अपने भोपाल की। जैसे बालाघाट की उड़ते हुए पक्षी की भांति है ना दोस्तों। जैसे छिंदवाड़ा के पाताल की कोट की घोड़े के नाल की भांति आकृति है, उसी प्रकार से यदि आता है कि भोपाल की अपनी आकृति कैसी होगी, तो ओमकार। ओम जानते हैं ना दोस्तों, ओमकार की भांति आकृति है अपने भोपाल की। क्लियर? किसकी? अपने भोपाल की। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल को शिक्षा राजधानी
शिक्षा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला को शिक्षा राजधानी कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने भोपाल को। यानी मध्य प्रदेश का भोपाल एक ऐसा जिला है जिसे शिक्षा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी मध्य प्रदेश का भोपाल एक ऐसा जिला जिसे शिक्षा राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिला में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने भोपाल में। कहां पर? अपने भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे शिक्षित महिलाएं निवास करती हैं। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि मध्य प्रदेश का भोपाल एक ऐसा जिला जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं यानी 77.7%। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं कहां पर निवास करती हैं, तो अपने भोपाल में। पुरुष कहां निवास करते हैं, तो इंदौर में। और मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन है, तो दोस्तों जबलपुर। तो हमने क्या बात की थी, एक बार पुनः देखेंगे कि भोपाल का अपना क्षेत्रफल होगा 2772 वर्ग किलोमीटर यानी 2772 वर्ग किलोमीटर। अगर तहसीलों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2 तहसीलें होंगी। अगर विकास खंडों की जिक्र करते हैं तो यहाँ पर 2 विकास खंड होंगे। अगर प्राचीन नाम की बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम होगा भूतनाथ। उपनाम की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल याद रखिएगा दोस्तों 5 पहाड़ियों पर स्थित शहर है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों पर स्थित है, तो दोस्तों अपना भोपाल। अगर आकृति का जिक्र करते हैं कि भोपाल की अपनी आकृति यानी बनावट कैसी होगी, तो ओम की भांति होगी। याद रखिएगा दोस्तों ओमकार की भांति होगी अपने भोपाल की आकृति। हमने बात की कि भोपाल को शिक्षा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा राजधानी, जिस प्रकार से इंदौर को खेल राजधानी कहते हैं, व्यवसायिक राजधानी कहते हैं, आर्थिक राजधानी कहते हैं, औद्योगिक राजधानी कहते हैं, मिनी मुंबई कहते हैं, उसी प्रकार से भोपाल को शिक्षा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। हमने अगले फैक्ट पर पुनः चर्चा की कि याद रखिएगा अगर कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने भोपाल में। यानी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भोपाल में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। अगला भोपाल में ही याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे शिक्षित महिलाएं। याद रखिएगा भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे शिक्षित महिलाएं निवास करती हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला जहां प्रति वर्ग
प्रति वर्ग किलोमीटर में 855 व्यक्ति निवास करते हैं। क्लियर दोस्तों, 855 व्यक्ति निवास करते हैं। हमने क्या बात की दोस्तों कि भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनघनत्व, याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 855 व्यक्ति, याद रखिएगा दोस्तों, ये आंकड़े होंगे 2011 के, यानी 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है अपने भोपाल में। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 855, जो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल 1972 में जिला बना था और यह जिला बनने से पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि भोपाल, कभी क्वेश्चन आता है कि भोपाल जिला बना था, कब बना था दोस्तों? तो 1972, यानी सन 1972 में। और याद रखिएगा दोस्तों, और यह जिला बनने से पहले सीहोर जिले की, याद रखिएगा, सीहोर जिले की एक तहसील थी। कल प्रश्न आता है कि भोपाल जिला बना था, तो दोस्तों कब बना? 1972 में। फिर एक प्रश्न बनता है कि जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। तो कभी क्वेश्चन आता है कि भोपाल को किससे अलग करके जिला बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सीहोर से अलग करके। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल को सीहोर से अलग करके जिला बनाया गया था। हमने क्या बात की दोस्तों कि वो अपने भोपाल को सीहोर से अलग करके, किस जिले से अलग करके? सीहोर से अलग करके जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1972, यानी सन 1972 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल 1947 से 1956 के मध्य सी स्टेट का भाग था, जिसे विंध्य प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? विंध्य प्रदेश कहते थे। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भोपाल, याद रखिएगा, 1947 से 1956 के मध्य, यानी 9 वर्ष के अंतराल में, याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल 1947 से 1956 के मध्य, अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के पहले की चर्चा कर रहे हैं, के मध्य सी स्टेट का भाग था, जिसे विंध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी रीवा। क्लियर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल
सी स्टेट का भाग था, क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि 1947 से 1956 के मध्य हमारा मध्य प्रदेश 4 भागों में विभक्त था, जिसके 3 पार्ट थे। ए स्टेट जिसे आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे, बी स्टेट जिसे मध्य भारत के रूप में जाता था, और सी स्टेट जिसे अपन विंध्य प्रदेश के रूप में जानते थे, जिसकी राजधानी थी रीवा। क्लियर है दोस्तों? तो यह विंध्य प्रदेश का ही भाग था कौन? अपना भोपाल। यानी किस स्टेट का भाग था? तो सी स्टेट का भाग था भोपाल। क्लियर? अगला भोपाल, 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 भोपाल को, भोपाल को सन 1956 में, सन 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों याद रखिएगा कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा भोपाल को सन 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यह राजधानी कब बनेगी, तो दोस्तों याद रखिएगा 1956, 1956 यानी सन 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया जाएगा? अपने भोपाल को। किसे बनाया जाएगा? अपने भोपाल को। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। हम बात करने वाले हैं भोपाल के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलेंगे दोस्तों, तो भोपाल के आगे के महत्वपूर्ण तथ्य ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, तो हमने पिछले फैक्ट पर बात की है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बन रही है, तो 1956 यानी सन 1956 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल को राजधानी बनाने का सुझाव शंकर दयाल शर्मा के द्वारा दिया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की है कि दोस्तों भोपाल को राजधानी बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों याद रखिएगा भोपाल को राजधानी बनाने का सुझाव सर्वप्रथम शंकर दयाल शर्मा के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बने, यह सुझाव पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा दिया गया था। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बने, यह सुझाव शंकर दयाल शर्मा के द्वारा दिया गया था। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शंकर दयाल शर्मा भारत के भूतपूर्व
भूतपूर्व राष्ट्रपति 9वें नंबर के, याद रखिएगा कौन नंबर के, 9 नंबर के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका जन्म जिनका जन्म जिनका जन्म जिनका जन्म अपने भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अपने भोपाल में हुआ था। यदि क्वेश्चन आता है कि शंकर दयाल शर्मा कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और ये कौन से नंबर के? तो 9 नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर क्वेश्चन आता है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे थे, तो दोस्तों याद रखिएगा इनका जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी अर्थात मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में हुआ था। क्लियर? शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाने का सुझाव दिया था, ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं शंकर दयाल शर्मा। और याद रखिएगा इन्होंने ही सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया जाए? भोपाल को। और ये भारत के 9वें नंबर के, याद रखिएगा दोस्तों 9वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? आपके शंकर दयाल शर्मा। ये किस जिले से संबंध रखते हैं? ये हाल ही में जो पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अपने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? अपने भोपाल से संबंध रखते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भोपाल में मध्य प्रदेश की दूसरी आकाशवाणी सन 1956 में स्थापित की गई है। पहली आकाशवाणी कहाँ है? तो सन 1955 में इंदौर में है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी आकाशवाणी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो अपने भोपाल में। और ये कब स्थापित की गई है? सन 1956 में। कब स्थापित की गई दोस्तों? तो सन 1956 में मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश की दूसरी आकाशवाणी स्थापित की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल में फिंगर प्रिंट ब्यूरो की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने भोपाल में, याद रखिएगा दोस्तों अपने भोपाल में फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जिस प्रकार से सागर में है डीएनए ब्यूरो, उसी प्रकार से फिंगर, याद रखिएगा दोस्तों फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने भोपाल में। कहाँ पर? अपने भोपाल में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल में हमीदिया ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा अपने भोपाल में, याद रखिएगा अपने भोपाल में हमीदिया ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हमीदिया ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, तो दोस्तों अपने भोपाल में। कहाँ पर? अपने भोपाल में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भोपाल में इसरो का क्षेत्रीय मुख्यालय
क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न, याद रखिएगा दोस्तों। इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 15 अगस्त सन 1969 को की गई। इसरो, जिसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को की गई। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, याद रखिएगा बेंगलोर में स्थित है। बट यदि कभी प्रश्न आता है कि इसरो का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा भोपाल में। भोपाल में इसरो का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वहाँ पर इसरो का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल में सांची दूध प्लांट लगाया गया है। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने भोपाल में, याद रखिएगा भोपाल में सांची कंपनी का दूध प्लांट स्थापित किया गया है। अपने सागर में मिनी सांची दूध प्लांट है, लेकिन भोपाल में सांची कंपनी का बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है। याद रखिएगा बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड का रिसाव हुआ था। याद रखिएगा रिसाव हुआ था, जिसमें कुल 36 वार्ड प्रभावित हुए थे। क्लियर, बहुत बढ़िया डेट, बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। यदि कल प्रश्न आता है कि भोपाल गैस कांड का रिसाव हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों? 2-3 दिसंबर 1984 को। और इस गैस कांड के समय याद रखिएगा कुल 36 वार्ड, याद रखिएगा कुल 36 वार्ड प्रभावित हुए थे। कितने वार्ड प्रभावित हुए थे दोस्तों? 36। याद रखिएगा 36। यदि आता है कल प्रश्न कि भोपाल गैस कांड के समय कुल कितने वार्ड प्रभावित हुए थे, तो 36 वार्ड प्रभावित हुए थे। क्लियर। अगला, भोपाल गैस कांड के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की दोस्तों कि भोपाल गैस कांड, याद रखिएगा भोपाल गैस कांड के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यदि क्वेश्चन आता है कि जिस समय 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड की घटना घटित हुई, उस दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड के दोषियों को
सजा दिलाने के लिए एन.के. सिंह की अध्यक्षता में पैठ अभियान चलाया गया था। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि भोपाल गैस कांड, याद रखिएगा, भोपाल गैस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए एन.के. सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, एन.के. सिंह जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। तो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में पैठ अभियान, याद रखिएगा दोस्तों, पैठ अभियान चलाया गया था। याद रखिएगा, पैठ अभियान चलाया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड के समय कार्बन का उत्सर्जन करने वाली कंपनी अमेरिका की थी। क्या बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने कहा दोस्तों कि जिस समय भोपाल गैस कांड अर्थात 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ, उस समय जो कार्बन उत्सर्जित करने वाली कंपनी थी वह कहाँ की कंपनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, वह कार्बन उत्सर्जित करने वाली जो कंपनी थी वह अपने अमेरिका की, याद रखिएगा, अपने अमेरिका की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की। तो भोपाल गैस कांड के समय कार्बन उत्सर्जित करने वाली कंपनी कहाँ की थी दोस्तों? अपने अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। याद रखिएगा, भोपाल में 14 जनवरी 1949 को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। क्लियर दोस्तों, घटित हुआ था। हमने क्या बात की है कि अपने भोपाल में, याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल में 14 जनवरी 1949 यानी 1949, 14 जनवरी 1949 को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। दोस्तों ये 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए। जैसे आपने सुना होगा 1919 में, याद रखिएगा, ये भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। फिर आपने सुना होगा 1931, याद रखिएगा, 1931 यानी 1931 में ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। और 1949 की अगर बात करते हैं तो ये अपने भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में, याद रखिएगा, भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। 14 जनवरी 1931 को
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के संजय नगर के समीप सिंहपुर ग्राम अर्थात चरण पादिका में 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा 14 जनवरी 1949 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। तो दोस्तों यह रही भोपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर लगी होगी, और क्लास बेहतर लगी तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भाई चैनल पर नया है तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सकें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल पुनः अगली क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।